हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं शेक्सपियर का एक मॉडर्न प्ले मैकबेथ, जिसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। 5 एक्ट्स पे मुश्तमिल ये एक प्ले है। इसके सारे एक्ट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। सो फर्स्ट मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले इज किंग डनकन। स्कॉटलैंड का किंग दिखाया गया है। इस टाइम प्ले में हमें ये पता लगता है कि वॉर हो रही है बिटवीन स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे के, और किंग डनकन जो है इसने अपनी आर्मी वहां भेजी हुई है नॉर्वे से लड़ने के लिए। इस टाइम ये दरबार में मौजूद है अपने बेटों के साथ। इसका बड़ा बेटा है मेलकॉम और छोटा बेटा है डोनाल्ड। इस टाइम बैटल फील्ड में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्जर जो है मैकबेथ जो है वो फाइट कर रहा है। वो बहुत ब्रेवली फाइट कर रहा है। इसको खबरें मिल रही हैं वहाँ से, बैटल फील्ड से मुख्तलिफ जो न्यूज़ आ रही है वो मैकबेथ की ब्रेवरी के बारे में, और ये बहुत खुश हो रहा है क्योंकि इस टाइम स्कॉटलैंड की जो आर्मी है वो विन कर रही है। मैकबेथ जो है ये बहुत ही ब्रेव सोल्जर दिखाया गया है, लेकिन जैसे जैसे ये प्ले आगे बढ़ेगा हमें पता लगेगा कि मैकबेथ जो है ये बहुत ग्रीडी हो जाता है। ये किंग डनकन की जो है ये पोजीशन लेना चाहता है या खुद किंग बनना चाहता है। इसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, बहुत क्रूअल लेडी दिखाई गई है। बहुत ये भी बहुत ग्रीडी है, और ये मैकबेथ को फोर्स करती है कि वो किंग डनकन का कत्ल कर दे और खुद किंग बन जाए। रोज जो है ये एक लॉयल बंदा दिखाया गया, ये स्कॉटलैंड के साथ बहुत लॉयल है। इसके लिए जो मैटर करता है वो उसकी कंट्री मैटर कर रही है। विचेस है, विचेस का प्ले ये रोल ये है कि विचेस प्रोफेसी करती हैं, पेशेंट कोई करती हैं मैकबेथ के फ्यूचर के बारे में, जिसको सुन के जो कि पूरा सिनेरियो बदल देती है प्ले का। इस प्रोफेसी के सुनने के बाद मैकबेथ की जो नीयत है वो पूरी तरह बदल जाएगी। हमें स्टार्ट में ये बताया गया है कि ये बहुत अच्छा सोल्जर है, बहुत लॉयल है, लेकिन जब विचेस प्रोफेसी करेंगी इसके बारे में तो इसकी नीयत जो है वो बदल जाएगी। नेक्स्ट है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। मैकबेथ जो है इसका रोल एंड तक रहता है और बहुत लॉयल है। ये भी स्कॉटलैंड के साथ अपनी कंट्री के लिए सबसे बहुत सोचता है, और जब मैकबेथ किंग बनेगा तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन जो ये डाउट करेगा कि किंग डनकन को मार के सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हुआ वो मैकबेथ को हुआ है, तो किंग डनकन के कत्ल में मैकबेथ का ज़रूर कोई ना कोई हाथ है। लेडी मैकबेथ जो है वाइफ है मैकबेथ की, और इसका कत्ल कर दिया जाता है। इसको और इसके बेटे का कत्ल कर दिया जाता है, और ये कत्ल मैकबेथ करवाता है। किंग ऑफ इंग्लैंड है, एंड पे मेलकॉम जो है ये जाके किंग ऑफ इंग्लैंड के पास पनाह लेगा और ये इसको हेल्प करेगा कि वो दोबारा स्कॉटलैंड को विन कर सके। लास्ट 2 कैरेक्टर्स हैं बेनको और फ्लिंट। बेनको और मैकबेथ के बारे में विचेस इकट्ठे प्रोफेसी करती हैं। प्रोफेसी ये की जाती है कि मैकबेथ जो होगा वो किंग बनेगा, लेकिन ये ट्रांजिशन जो है आगे ये बेनको की फैमिली में जाएगी, यानी बेनको का बेटा जो होगा वो किंग बनेगा। फ्लिंट्स जो है ये इसका बेटा दिखाया गया है, और मैकबेथ इन दोनों को ज़्यादा को पसंद नहीं करता, और वो पसंद इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि उसको लगता है कि ये दोनों जो है ये उसके लिए खतरे का निशान है। बेनक्यू का मर्डर करवा दिया जाता है, जबकि फ्लिंट्स जो है ये बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्ट 1। एक्ट 1 की शुरुआत में हमें पता लगता है कुछ विचेस है जो कि वो कुछ सिंग कर रही हैं, और हमें जी के प्ले के स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि विचेस का एक अहम रोल होने वाला है इस पूरे प्ले में। फिर हमें एक्ट 1 में ये पता लगता है कि किंग डनकन जो है ये अपने बेटे के साथ, मेलकॉम के साथ और डोनाल्ड के साथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सोल्जर्स आते हैं आकर इसको करंट सिचुएशन बताते हैं कि बैटल फील्ड में क्या हो रहा है। वॉर चल रही है 2 कंट्रीज के दरमियान में, जैसे मैंने बताया, और मैकबेथ की बहुत तारीफ की जा रही है कि मैकबेथ ने बहुत ब्रेवली फाइट की है, जिसका बहुत फ़ायदा हो रहा है इस टाइम स्कॉटलैंड को। किंग डनकन जो है ये वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है, और इस दौरान हमें ये भी पता लगता है कि इनका जो थेन ऑफ काउडर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल समझा जाता था स्कॉटलैंड में, उसने गद्दारी की है स्कॉटलैंड के साथ और नॉर्वे की हेल्प की है। और किंग डनकन जो है ये इस टाइम ऑर्डर कर देता है कि थेन ऑफ काउडर जो है उसको कत्ल कर दिया जाएगा, और जो मैकबेथ है उसको ये नया टाइटल दे दिया जाएगा। शुरू में मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ ग्लैमस है, लेकिन उसका टाइटल बदला जाने लगा, उसको ज़्यादा बड़ा ओहदा मिलने लगा थेन ऑफ काउडर का। तो ये अनाउंसमेंट जो है किंग डनकन कर देता है कि पुराने वाले को मरवा दिया जाए, और ये न्यू टाइटल जो है ये मैकबेथ को दे दिया जाए, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा है उसकी ब्रेवरी की खबरें सुन के। और वो ये रोज़ को कहता है कि वो जाए और जाके ये खबर जो है जल्दी से मैकबेथ को पहुंचा दे।
सीन 3 में वो पता लगता है कि विचेस जो है वो दोबारा अपीयर होती हैं। इस दौरान मैकबथ और बैंकू जो हैं ये आ रहे हैं वापस, और इनके साथ इनके ट्रोप्स भी हैं। इस दौरान विचेस इन्हें मिलती हैं, जिसको देख के पहले तो ये यकीन ही नहीं करते, क्योंकि अब आम इंसान के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो यकीन करे कि विचेस आ गई हैं। वो ये ज़रूर फील करते हैं कि डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, और वो उसके बारे में प्रोफेसी करती हैं मैकबथ के बारे में कि मैकबथ का टाइटल जो है वो चेंज होने लगा है। इस टाइम मैकबथ जो है वो थेन ऑफ ग्लैमिस है। वो कहती हैं कि तुम्हें एक बड़ा ओहदा मिलने वाला थेन ऑफ काउडर का। साथ साथ वो ये भी प्रोफेसी करती हैं कि तुम किंग बनोगे। बैन को भी पूछते हैं उनसे कि वो कुछ उसके बारे में बताएं, तो बैन को वो बताती हैं कि तुम किंग तो नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा बेटा किंग बनेगा। वो कहती है तुम्हारा टाइटल बड़ा होगा लेकिन मैकबथ से छोटा होगा, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वो किंग जरूर बनेगा। ये प्रोफेसी करने के बाद विचेस डिसअपीयर हो जाती हैं। बैनकू और मैकबथ जो है वो हैरान से खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या ये ठीक भी है या नहीं। इस तरह रोज अपने एक आदमी एनिस के साथ वहां पे आ जाता है, और वो आकर मैकबथ को बताता है कि उसका टाइटल चेंज हो गया है, अब वो थेन ऑफ काउडर का टाइटल उसको मिल गया। अब ये दोनों हैरान परेशान खड़े होकर सोच रहे हैं, क्योंकि विचेस ने जो प्रोफेसी की थी सरप्राइजिंगली वो सही हो गई है। सीन 4 में हमें ये पता लगता है कि मैल्कॉम अपने बाप को बता रहा है कि वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं फॉर्मर थेन ऑफ काउडर को। इसने गद्दारी की थी स्कॉटलैंड के साथ और नॉर्वे की हेल्प की थी। इसको कहते हैं कि उसने अपना जो है वो जुर्म कबूल कर दिया और उसको कत्ल कर दिया गया। अब डनकन इसी दौरान मैकबथ जो है ये वहाँ दरबार में पहुंच जाता है। किंग डनकन बड़े खुशी से इसका वेलकम करता है। बैन को भी वहाँ पे आ जाता है। वो उसकी ब्रेवरी को बताता है कि उसको बहुत खुशी हुई कि वो किस तरह उनके लिए लड़ा। उसकी ब्रेवरी से सब बहुत खुश होते हैं। डनकन ये अनाउंस करता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ उसके घर जाए। वो चाहता है कि मैकबथ जो है वो उसको होस्ट करे। इस तरह डनकन ये भी अनाउंस कर देता है कि इसका बड़ा बेटा मैल्कॉम जो है वो बड़ा होगा किंग बनेगा। मैकबथ इस खबर को सुनकर ज्यादा खुश तो नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि किंग डनकन ने साथ ये भी अनाउंस किया है कि वो मैकबथ के घर जाएंगे, तो वो कहता है कि सबसे पहले मैं आगे चलता हूँ, इसके बाद आप आ जाएं। वो अपनी वाइफ लेडी मैकबथ को, जो बहुत ग्रीडी खातून दिखाई गई है, उसको एक भेजता है लेटर, जिसमें वो बता देता है कि किस तरह वो विचेस से मिला और विचेस ने क्या प्रोफेसी की है। साथ साथ वो बता देता है कि किंग डनकन जो है वो उनके साथ आने लगे हैं उनके घर, तो वो उसकी मेज़बानी की तैयारी कर ले। लेडी मैकबथ ने जब ये सारी खबरें सुनी हैं कि उसका हस्बैंड के बारे में ये प्रोफेसी की गई है कि वो बड़ा होकर किंग बनेगा, मतलब कुछ टाइम के बाद किंग बनेगा, उसकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, तो वो क्योंकि वो बहुत ग्रेडी खातून दिखाई गई है, तो वो एक प्लान बना रही है कि जब किंग बनना उसकी किस्मत में लिखा है तो इंतजार कैसा, और ये अच्छा एक चांस मिलने वाला है, क्योंकि किंग डनकन खुद ही चल के उनके घर आ रहा है, उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इस पे। इस दौरान किंग डनकन बैंकू ये सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, उनका खुशी से वेलकम किया जाता है। मैकबथ भी आके उन्हें ज्वाइन कर लेता है, और लेडी मैकबथ किंग डनकन को देख के उसकी काफ़ी फ्लैटरिंग करती है, उसकी बहुत तारीफ़ें करती है, और उनकी बहुत अच्छे से खातिरमदारत करती है, उनको काफ़ी खुश कर देती है। इस दौरान मैकबथ जो है वो अनसर्टेनिटी में आ गया। वो बार बार सोच रहा है कि क्या उसको अपनी बीवी के कहे हुए बात पे अमल करना चाहिए या नहीं, क्या उसे किंग को मार देना चाहिए या नहीं। यहाँ तक एक्ट 1 हमारा खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्ट 2। अब एक्ट 2 में रात का टाइम है, डिनर के बाद किंग डनकन सब लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन दे ऑल आर फीलिंग कि आज की रात कुछ अनयूजुअल सी है। इस दौरान फ्लींस जो है बैंकू का बेटा है वो सो नहीं पा रहा, और ये लोग बालकनी में आ गए हैं। इस दौरान बैंकू जो है मैकबथ को एक डायमंड देता है कि किंग डनकन ने खुश होकर इनके खातिरदार से इन्होंने इतना अच्छी तरह उसे होस्ट किया है कि डायमंड दिया कि वो मैकबथ को दे दें। कुछ देर के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। मैकबथ को ऐसे महसूस होता है कि वो एक डैगर को देख रहा है जो कि उसको इशारा कर रहा है कि वो जाकर किंग डनकन का कत्ल कर दे। इसी दौरान एक्ट 2 में मैकबथ जाता है और वो किंग डनकन को मार देता है। उसको मारने के बाद सारा जो ब्लड है वो उसके जो 5 सर्वेंट्स सोए हुए हैं उनको लगा देता है। लेडी मैकबथ ने उन सर्वेंट्स के वाइन में दवा मिला दी थी, जिससे वो नींद में चले गए थे, और मैकबथ ने बहुत आसानी से उनका कत्ल कर दिया। अब सुबह का टाइम है। सीन 3 में मैकबथ जाकर आ गया है और वो आके उसको बताता है कि किंग ने उसे कहा था कि इसको जल्दी जगा दिया जाए। मैकबथ उसके रूम उसको दिखा देता है कि वो जाए किंग को जगाए। जैसे ही मैकबथ कमरे में जाता है वो जाके देखता है कि किंग डनकन का कत्ल कर दिया गया। महल में कोहराम बरपा हो जाता है, सब लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेडी मैकबथ भी आ जाती है, वो बहुत अच्छा ड्रामा करती है कि उसको बहुत दुख हुआ है और वहाँ गिर जाती है। इस दौरान किंग के दोनों बेटे मैल्कॉम और डोनाल्ड बेन भी वहां जाते हैं, और वो दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि खतरा उनके इर्द गिर्द ही है। वो डिसाइड करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को वहां से भाग जाना चाहिए। मैल्कॉम बड़ा बेटा डिसाइड करता है कि वो इंग्लैंड चला जाएगा, और छोटा बेटा डोनाल्ड बेन डिसाइड करता है कि वो आयरलैंड की तरफ रवाना हो जाएगा। अब जब ये दोनों वहां से भाग जाते हैं तो जो
शक है वो इन दोनों पे चला जाता है लोगों का कि जरूर इन्होंने अपने बाप को मरवाया था। लोग बातें करते हैं रोज और मैकडफ और बाकी सारे कि किस तरह किंग का जो है वो मर्डर कर दिया गया और ये कितनी बड़ा मसला आ गया स्कॉटलैंड के लिए। एक्ट 3। अब एक्ट 3 में पता लगता है कि बेन को जो है वो देख रहा है कि किस तरह वो प्रोफेसी सही साबित हुई थी। मैकबथ जो है वो अब किंग बन चुका है। जिस तरह प्रोफेसी की गई थी कि मैकबथ को ये ओहदा मिलेगा, अब वो किंग बन चुका है। मैकबथ ने अपने पैलेस में एक पार्टी जो है वो की है अरेंज। वो उसमें बेनगू को भी इनवाइट करता है। बेनगू से बताता है कि आज शाम वो बाहर कहीं जाने वाला है लेकिन वो शाम तक वहां पहुंच जाएगा। मैकबथ अब किंग बन चुका है, उसके लिए अब खतरा बेनगू है क्योंकि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग आगे की पोजीशन बेनगू की औलाद को जानी थी। मैकबथ उसको पार्टी में इनवाइट करता है। इसी दौरान उसके बेनगू के जाने के बाद लेडी मैकबथ और मैकबथ के प्लान करते हैं कि उन्हें अपने खतरे को खत्म कर देना चाहिए और बेनगू को मरवा देना चाहिए है। मैकबथ जो है कुछ आदमियों को बुलवाता है और ऑर्डर देता है कि उन्हें बेनगू का कत्ल कर देना चाहिए और साथ साथ उसके बेटे का भी कत्ल कर देना चाहिए है। एक्ट 3 सीन 3 में जब मर्डरर्स जो हैं वो कातिल जो हैं वो उसको मारने के लिए जाते हैं तो बेनगू को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फ्रीन जो है वो उसका बेटा जो है वो भाग जाता है। इसी दौरान वहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है। लोग आए हुए हैं। लेडी मैकबथ बहुत अच्छे से उनको वेलकम कर रही है। मैकबथ भी उसका भरपूर साथ दे रहा है। इस दौरान उसको आगे उसके जो मर्डर जो भेजे थे आदमी उसने मैकबथ ने वो बताते हैं कि उन्होंने बेनगू का तो कत्ल कर दिया है लेकिन उसका बेटा जो है वो बच निकलने में कामयाब हो गया। ये बात सुन के मैकबथ काफी अपसेट हुआ है और उसको पूरी पार्टी में बेनगू का भूत नजर आने लग गया। उसको घोस्ट नजर आ रहा है कि बेनगू यहाँ बैठा हुआ है। घबराहट के आलम में उसने ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दी हैं। लोग काफी हैरान होकर देख रहे हैं। लेडी मैकबथ किसी तरह इस बात को कवर अप करने की कोशिश कर रही है और वो पार्टी जल्दी खत्म कर दी जाती है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद मैकबथ जो है वो कमरे में बैठकर बातें करता है। वो सोचता है कि मैकबथ जो है वो इस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक बार दोबारा विजय से मिलेगा क्योंकि अब उसको और बेचैनी लग रही है। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में और जानना चाहता है। इस दौरान मैकबथ जो है वो कंट्री छोड़ चुका है और वो इंग्लैंड जाता है मैलकॉम से मिलने के लिए। मैकबथ जो है एक्ट 4 में जाता है। अब एक्ट 4 में हमें ये पता लगता है कि मैकबथ जो है वो दोबारा विचिस के पास जाता है। वो जब पूछता है कि उसके मुस्तकबिल के बारे में उसको मजीद कुछ बताएं तो विचिस ये प्रोफेसी करती हैं कि तुम्हें ऐसा कोई भी इंसान जो एक औरत के पेट से पैदा हुआ है तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं होगा, यानी वो तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता है। ये बात सुनकर मैकबथ काफी खुश हो जाता है। फिर दूसरी प्रोफेसी ये करते हैं कि जब तक बरनाम वुड तुम्हारे महल के पास ही आ जाएगा तुम्हें तब तक भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बज़ाहिर ये दोनों बातें काफी अनयूजुअल लग रही होती हैं। तो मैकबथ जो है दो तीन और बातें सुन के काफी खुशी से वापस आ जाता है और काफी रिलैक्स हो जाता है कि कोई उसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस दौरान मैकबथ जो कि उसके लिए बड़ा खतरा था वो उसके बारे में भी सोचता है और वो डिसाइड ये किया जाता है कि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग वो उसको मरवा दे, ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैकबथ की वाइफ जो है लेडी मैकबथ वो पैलेस में बैठी है। उसको पता लगता है कि उसके किस तरह हस्बैंड ने गद्दारी कर लिया और वो यहाँ से भाग निकला है। वो समझ जाती है कि अब उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा तो वो डिसाइड ये करती है वो भी वहाँ बेटे को अपने को बुलवाती है, उसको कुछ बता रही होती है सारा। इसी दौरान मैकबथ के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और आके लेडी मैकबथ और उसके बेटे का कत्ल कर देते हैं। रोज भी वहाँ पहुँचता है। उसको पता लग जाता है कि उसको लेडी मैकबथ और उसके बेटे को मरवा दिया गया है और वो डिसाइड करता है कि वो अब जाएगा मैकबथ के पास इंग्लैंड में और जहाँ वो पनाह लेने के लिए गया था और जाकर उसको सारी बात बताएगा। सीन 3 में एक्ट 4 सीन 3 में वो वहाँ पहुँच जाता है। मैलकॉम को और मैकबथ को ज्वाइन करता है रोज और उसे बताता है कि किस तरह उसके बड़ी बेरहमी के साथ उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया गया था। मैकबथ और मैलकॉम उसके बीवी और बच्चे की खबर का सुन के बहुत दुखी हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि जब स्कॉटलैंड को मैकबथ से आज़ाद करा लिया